ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रहुआ सभे प्रमोद कुमार सिंह से समाचार सुनी। विधानमंडल का मानसून सत्र के आखिरी दिन ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में अपने संबोधन में कहले कि उनकर सरकार गरीबन और जरूरतमंद लोगिन बदे पुरहर समर्पण भाव से कार्य कई रहल हो। वहाँ के कहने कि पिछला 6 बरिस में प्रदेश में कानून व्यवस्था के हालत मजबूत कईल गईल हो और माफिया अपराधियन के कब्जा से जमीनन के छोड़ावल गईल हो। वहाँ के कहनी कि यह जमीनन पर गरीबन बदे आवास बनावल गईल हवे। श्री योगी कहले कि उनके खातिर प्रदेश के 25 करोड़ लोग ही उनकर परिवार हो। वहाँ के कहले कि पिछला 6 साल में भाजपा के डबल इंजन सरकार राज्य में 55,20,000 से बेसी लोगन के पक्का घर देले हवे, जौने में से करीब 35 लाख घर बन के तैयार हो चुकल हवे और ओहमे से ज़्यादातर के गृह प्रवेश हो चुकल हो। श्री योगी कहले कि राज्य में 10 करोड़ गरीबन के आयुष्मान भारत योजना में स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करावल गईल हो। मुख्यमंत्री कहले कि प्रदेश सरकार किसानन के हित में कई गो कदम उठौले हो। वहाँ के कहले कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य हो जवन सांप के कटले और वन्य जीवन से संघर्ष में कोनो मनई का मौती के आपदा के श्रेणी में रखल गईल हो। ये सरकार पहली सरकार है जिस सरकार ने अन्नदाता किसानों के हित में 2 अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। एक, वन्य जीव और मानव संघर्ष को आपदा की श्रेणी में घोषित करना है। ये हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में उठाया है। सर्पदंश से, वन्य जीव से, सांड के मारने पर ये सभी को आपदा की श्रेणी में घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। प्रदेश में पिछला बरिस ढेर बरखा और बाढ़ के नाते फसलिन के भयल नुकसान पर श्री योगी कहलें कि प्रदेश सरकार 2022-23 में 12 लाख से बेसी किसानन के उनके फसल के नुकसान का मुआवजा देहलस। एकरे खातिर किसानन के 427 करोड़ रुपए के सहायता राशि दिहल गई। मुख्यमंत्री कहलें कि प्रदेश के जिलन में एक बरोबर बिजली दिहल जा रहा हो। वहाँ के कहने कि जिला मुख्यालय पर 23 से 24 घंटा, तहसीलीन मुख्यालय पर 20 से 22 घंटा और ग्रामीण इलाकन में 16 से 18 घंटा बिजली दिहल जा रहा हो। श्री योगी कहले कि प्रदेश में बिजली उत्पादन के क्षमता में बढ़ोतरी कईल गईल हो। वहाँ के कहले कि सोनभद्र के ओबरा में NTPC के सहयोग से 1600 मेगावाट क्षमता के ऊर्जा संयंत्र लगावल जा रहा हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेने गोरखपुर के गीडा के सेक्टर 26 में एथेनॉल प्लांट के नई धैर्य हैं। श्री योगी अतवार के मोतीराम अड्डा में विशाल वेयर हाउस के उद्घाटन करिए। ये दोनों निवेश निजी क्षेत्र के कंपनियन की ओर से कईल गईल हो। यह दोनों निवेश के कुल अनुमानित लागती 1,230 करोड़ रुपया हो। बनारस में ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वे के आज 9वां दिन रहल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के टीम ही परिसर के मशीनी और आधुनिक तकनीक के जरिया से सर्वे कैलस। वाराणसी जिला न्यायालय मीडिया के सर्वे से जुड़ल जानकारी के सनसनी के रूप में प्रसारित न कैले के आदेश दिहले हवे, जेकरे बाद से सर्वे वाली जगह के लगे मीडिया के गहमा गहमी कम भइल हो। कुशीनगर जिला में काल देर रात एगो बेकाबू कार के नहरी में गिरले से 2 जने के मौत हो गई, एगो औरियो घाई हो गई। दुर्घटना थाना रामकोला के रामकोला नौरंगिया राही पर मुख्य पश्चिम गंडक नहरी के दमोदरी पुल के लगे भइल। कार में 4 जने सवार रहले। नहरी में कार के डूबले से 2 जने के ओजुको में मौती हो गई। कार में बैठल तिसरका मनई लापता हो। चौथा मनई कौनो तरह से पवर के आपन जान बचौलस। ओके घाई हालत में इलाज बदे नगीचे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करावल गई हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दुर्घटना पर गहरा दुख जतौले हवें। गोरखपुर और आसपास के जिलन में अजियो रुक रुक के बरखा हो रहा हो। लगातार हो रहा बरखा से तापमान में गिरावट आयल हो, बाकी उमस बढ़ गई हो। तराई के जिलन में कुछ जगह पर तेजे बरखा भइले का खबर हो। मौसम विभाग बेने भिन्नही ले गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, अम्बेडकर नगर और आसपास के इलाकन में भारी बरखा भइले के आगम जतौले हो। बनारस में गंगा का जलस्तर घटी रहा हो। केंद्रीय जल आयोग के हिसाबी से आज भिन्नही नदी का जलस्तर 66.74 मीटर दर्ज कईल गई। जलस्तर 2 सेंटीमीटर हर घंटा के रफ्तारी से कमी हो रहा हो। ऐसे गंगा घाटन पर पानी कम होके लगल हो। नदी किनारे के इलाकनों में लोगन के कुछ राहत मिलल हो। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।